नगर परिषद कार्यालय के अकाउंटेंट मनीष कुमार के खिलाफ ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है और सुबह से ही देखिए टीम मनीष के 2 अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी कर रही है और अकाउंटेंट मनीष कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार ईओयू की टीम हाजीपुर के बागमली मोहल्ला स्थित आलिशान घर और नगर परिषद कार्यालय पर छापेमारी कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। मनीष पर आय से 2 करोड़ अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मनीष है, अकाउंटेंट है जिस पर शिकंजा कसा गया है और यहां पर बताया जा रहा है कि कई ठिकानों पर छापेमारी हुई और वहां से पता चला है सर आय से अधिक संपत्ति मामले में सर आय से अधिक संपत्ति मामले में रेट चल रहा है यहाँ पर। किनके हैं सर? मनीष कुमार के हैं। तो क्या है वो? सहायक हैं जी सहायक। तो क्या सर क्या मामला निकल गया है? क्या कुछ दस्तावेज सामने? 7% है इस पर रेट अभी चल ही रहा है। कहाँ सर रेट चल रहा है? अभी यहाँ चल रहा है और ऑफिस में चल रहा है और चल रहा है। भ्रष्टाचार पर सरकार का प्रहार जो है वो लगातार जारी है, जिसके तहत अब हाजीपुर में आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है उसने नगर परिषद के जो अकाउंटेंट हैं लेखापाल मनीष कुमार हैं, उनके खिलाफ जो दर्ज शिकायत थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में, उस मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी मैं मौजूद है यहाँ पे बागमली, हाजीपुर का बागमली ये मोहल्ला है। आप देख सकते हैं ये आलीशान मकान जो है वो मनीष कुमार के नाम पे। मनीष कुमार नगर परिषद में जो है वो अकाउंटेंट के पद पर तैनात है और उनके 2 ठिकानों पे मतलब ये आवास है हाजीपुर का बागमली मोहल्ले में। इसके अलावा नगर परिषद कार्यालय में भी गहन तलाशी की जा रही है। पिछले 7 घंटे से आर्थिक अपराध की टीम जो है वो दोनों जगहों पे छानबीन कर रही है, कागजातों की जांच कर रही है और जो आरोप लगे हैं लगभग 208% आय से अधिक संपत्ति होने का जो शिकायत दर्ज किया गया था, उसके आलोक में आज आर्थिक अपराध की टीम यहाँ पे पहुंची और आप देख सकते हैं कि सुबह से करीब 8 बजे यहाँ पे टीम पहुंची है और एक साथ दोनों जगहों पे दबिश दी गई है और दोनों जगहों पे जाँच की जा रही है। नगर परिषद के जो कार्यालय है वहाँ पे भी छानबीन चल रही है और इस मकान में भी सुबह 8 बजे से टीम अंदर मौजूद है और अंदर जो है वो जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है। आरोप है कि 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति यानी 208% अधिक संपत्ति होने का दावा जो है वो किया गया था जो शिकायत दर्ज हुई थी उसमें, और उसी शिकायत के आलोक में आज नगर परिषद के अकाउंटेंट के घर पे आर्थिक अपराध की टीम पहुंची है और अभी तक ना तो उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि और ना ही क्या कुछ मिला है इसकी भी जानकारी अभी सामने नहीं है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं जमुई की। जमुई से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां बच्ची की मौत के बाद विवाद काफी ज्यादा भड़क उठा है। 4 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि मामले को शांत कराया गया है। यह मामला खैरा का है जहां ट्रक की चपेट में आने से 10वीं की छात्रा मुस्कान की मौत हुई और इसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। इस दौरान पुलिस टीम पर जमकर पथराव किया गया। ग्रामीणों ने खैरा थाना पर हमला बोलते हुए पत्थरबाजी कर दी जिसमें खैरा थाने में लगे 2 पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पत्थरबाजी में कुछ पुलिसकर्मी को चोट आई और हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों ने परिवार वालों और ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद मामला शांत होने पर हादसे के 6 घंटे बाद ट्रक के नीचे से शव को निकाला गया। बहुत गंदा काम हुआ है, बहुत गंदा। सुबह करीब 7 बजे की ये घटना है। एक हाईवा जो है वो जमुई की ओर आ रही थी, खैरा बाजार होकर गुजर रही थी। उसी के क्रम में एक बच्ची जो उसके चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई है और उसके बाद जो है थाना के जो पदाधिकारी हैं तुरंत वहाँ पहुँचे, लेकिन आम जो वहाँ पे पब्लिक थी वो उग्र हो गई थी, जिसके बाद रोडबाजी वगैरह भी की गई और फिलहाल अभी जो है वरीय स्तर से एडीएम, डीएसपी हेडक्वार्टर, एसडीपीओ वहाँ पे पहुंचकर कैंप कर रहे हैं और विधि व्यवस्था अभी सामान्य है। बांका से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जहां बालू माफिया का मनोबल एक बार फिर से खुलकर सामने आया है, बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रजौन थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास में अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई खनन विभाग की टीम पर यहां पर माफियाओं ने हमला कर दिया और इस हमले में खनन विभाग के सिपाही उमेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके से खनन निरीक्षक सहित अन्य कर्मी किसी तरीके से बचकर भागे। हमले में विभाग की गाड़ी भी तोड़ दी गई, गाड़ी का शीशा तोड़ा गया।
अब देखिए, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और कितने पुलिस थे आप लोग? और लोग जख्मी नहीं हैं? आप हैं, साइड में बैठे थे। हम लोग सिर्फ यही बोले हैं कि नहीं पकड़े हैं, पीछा काटा। हाँ हाँ, हम लोग वापस जा रहे हैं। गाड़ी आप लोग पकड़े नहीं थी? नहीं, हम लोग फोटो वीडियो बना लिए थे, 3 गाड़ी था। हम बोल दिए मैडम। ये कहाँ पर गाड़ी था जो फोटो वीडियो बनाए? हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट किए हैं चेकनी से। अच्छा, जगदीशपुर हम लोग जा रहे थे। अच्छा अच्छा, शराब के पास। हाँ। कोई लोकेशन में। अच्छा, मैडम के साथ कोई और एक थे जेंट्स में भी? नहीं, सिर्फ मैडम थी। बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच विधान परिषद यानी एमएलसी की सीट को लेकर समझौते का एक कथित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने से राजनीति गरमाई हुई है। और ये विवाद तब शुरू हुआ जब एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर आरएलएन ने पत्र सार्वजनिक कर दिया, जिससे सियासत गरमाई हुई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद चुनाव में सभी 10 उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन के बाद आरएलएम की ओर से वायरल की गई एक चिट्ठी पर सियासत तेज हो गई है। आरएलएम नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल कर बड़ा दावा किया है। वायरल पत्र के हवाले से दावा किया जा रहा है कि तत्कालीन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव के दौरान आरएलएम को एक विधान परिषद सीट की हिस्सेदारी देने पर अपनी लिखित सहमति दी थी। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि बीजेपी की तरफ से इसे लेकर बकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। इस पर एनडीए और बीजेपी को सोचने की जरूरत है। हालांकि बीजेपी में विलय की खबर पर कुशवाहा ने साफ कर दिया कि विलय का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, हमने क्या कहा था, यह तो सार्वजनिक रूप से बीजेपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था। उसी पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं उससे ज्यादा हम इस पर क्या टिप्पणी करेंगे। लेकिन उससे अलग हटकर भी हम बात करें तो विलय का कहाँ प्रश्न उठता है। हमने तो तय किया है कि हमारी पार्टी है, पार्टी रहेगी, हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। विलय का कोई मामला नहीं। सोशल मीडिया पर आरएलएम का पत्र वायरल होने के मामले पर मंत्री दिलीप जायसवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। जायसवाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों के हुए बंटवारे के दौरान का ये पत्र है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा तब भेजा गया था, उसके बाद क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं। क्योंकि बीच का जो डेवलपमेंट रहा कि वो बीच में राज्यसभा के सदस्य बने, तो उसके बाद फिर क्या बातें हुई, कहां तक बातें हुई, इसके बारे में मैं न चर्चा कर सकता हूं न बता सकता। बता दें, आरएलएम की तरफ से यह पत्र तब वायरल किया गया जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और सम्राट कैबिनेट में मंत्री दीपक प्रकाश को हाल ही में घोषित एमएलसी सीट नहीं मिल पाई। दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य रहते सम्राट कैबिनेट में मंत्री बने थे। एनडीए की ओर से विधान परिषद चुनाव में दीपक प्रकाश को एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाए जाने के बाद उनका मंत्री पद जाना भी तय माना जा रहा है। अब आरएलएम की ओर से बीजेपी पर वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए इस गुप्त समझौते को सार्वजनिक कर दिया गया है, जिस पर सियासत तेज है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह और पटना से रिपोर्टर शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक हुई और इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में देश के समग्र विकास और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने यह कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों और केंद्र को मिलकर काम करना होगा। राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और अनुभव साझा करना जरूरी है। इसमें नीति आयोग अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने ये भी कहा, युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, स्किलिंग और रोजगार के अवसर बढ़ाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। महिला नेतृत्व वाला विकास विकसित भारत की आधारशिला है। नारी शक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग भारत के विकास को नई ऊंचाई देगा। और देखिए, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और सीएम सम्राट ने यह लिखा कि बिहार भी विकसित भारत के इस महाअभियान में अपनी सक्रिय और सार्थक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बैठक में देश के समग्र विकास, राज्यों की सक्रिय भागीदारी और साझा प्रगति के रोड मैप पर हुए सार्थक विमर्श से राष्ट्र निर्माण को नई गति मिलेगी।
आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की मजबूत नींव है। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर, बिहार विधान परिषद के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। बीजेपी से पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला पंडित निर्वाचित। वहीं जेडीयू से निशांत कुमार और भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन कुमार जीते। इसके बाद देखिए एलजेपी आरवी से अशरफ अंसारी और आरजेडी से सुनील कुमार सिंह निर्वाचित घोषित। एमएलसी उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट मिला। तो जेडीयू से देखिए निशांत कुमार, भारती मेहता और इसके अलावा शिवरानी देवी प्रजापति और ललन कुमार का इसमें नाम है और तस्वीरों में भी आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा एलजेपी आरवी से अशरफ अंसारी और आरजेडी से सुनील कुमार सिंह निर्वाचित घोषित। एमएलसी उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट मिल गया है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बिजली, सड़क हो, सब तरफ हमने काम किया। हमारा बिहार कई मामलों में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण बना, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, जल जीवन हरियाली हो, जीविका हो, शराबबंदी हो। हम विकास का काम जारी रखेंगे। देखिए, यह सर्टिफिकेट जो है ये कागज का कोई टुकड़ा नहीं है। ये आज हमारे जो नेल्सन मंडेला, गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो आज जन्मदिन है, उनके चरणों में यह हमारा सर्टिफिकेट समर्पित है। पटना में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में रेल आईजी, एयरपोर्ट डायरेक्टर, उत्पाद मद्य निषेध की डीआईजी, एसएससी के अधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे और उत्पाद मद्य निषेध विभाग के बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बड़े शराब माफियाओं की सूची बनाकर उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई के साथ साथ उनके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। अंतर्राज्यीय शराब माफिया की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बिहार में प्रवेश करने वाले बॉर्डर पर विशेष जांच उपकरण लगाकर जांच सख्ती से की जाएगी। मालखाने का औचक निरीक्षण किया जाएगा ताकि जब्त शराब को जब तक नष्ट नहीं किया जाता है कोई भी गड़बड़ी ना हो और जिस थाना क्षेत्र में शराब पकड़ी जाएगी वहां के थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होगी। निर्देशित किया है और जो हमारा सबसे बड़ा 5 चेक पोस्ट है उस पर हम लोग पूरी सख्ती से काम करेंगे और खास करके वहाँ से जो बाहर से लीकर आते हैं, विदेशी शराब आते हैं, उसको पकड़ने के लिए हम लोग पूरा ताकत लगाएंगे और खास करके जो विनिर्माता कंपनी है, जो शराब बनाने वाली कंपनी है, उस पर सीधा हम लोग उसके मालिक पर एफआईआर करेंगे और जिस थाना में शराब पकड़े जाएंगे उस थाना में ही हम लोग एफआईआर करेंगे, जिससे कि बाहर के जितने भी तस्कर हैं वो उन लोग को बिहार आना पड़ेगा और जो बड़े माफिया लोग हैं उन पर स्पीडी ट्रायल भी करेंगे, उनकी संपत्ति की भी जब्ती करेंगे और जो माल खाना में जब्त किए हुए शराब है उनको तुरंत हम लोग नष्ट करें, जिससे कि वहां से किसी तरह का लीकेज नहीं हो और वहां भी समय समय पर सत्यापन हो। ये सारे चीजों का निर्देश पहले से भी है, उसको हम लोग सख्ती से लागू करने के लिए इस समीक्षा बैठक में कहा। भोजपुर में बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक राज ने मामले की जांच की है और देखिए बताते चले आपको, पीरो की प्रभारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्नेह सेतु से कराई गई जांच में सहारे थाने के दरोगा अशोक कुमार समेत 2 होमगार्ड के जवान इस भ्रष्टाचार में संलिप्त मिले। पुलिस अधीक्षक ने तुरंत ही एक्शन लिया, दरोगा और दोनों होमगार्ड जवानों को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। ट्रक चालकों से अवैध पैसा वसूली के मामले में भोजपुर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां की भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में शामिल एक दरोगा एवं 2 होमगार्ड के जवानों को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि भोजपुर जिले के सहार थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक एवं होमगार्ड के द्वारा ट्रक चालकों से अवैध रूप से वसूली की जा रही थी, जिसके बाद भोजपुर के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पीरो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा मामले की जांच की गई और जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं अन्य जो आरोप लगाए गए
थे वो प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद भोजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ने संबंधित जो पुलिस अवर निरीक्षक हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया एवं इस मामले में शामिल 2 गृह रक्षक जवानों को विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु यहाँ अनुशंसा की गई है। बताया जा रहा है कि लगातार भोजपुर पुलिस ये भ्रष्टाचार, कर्तव्यहीनता एवं अनुशासनहीनता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और उसी को लेकर के सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने सहार थाने में पदस्थापित दरोगा एवं 2 होमगार्ड जवानों को इस मामले के सामने आने के बाद निलंबित कर दिया है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार में दुकान खाली करने को लेकर के फायरिंग के मामले में देखिए पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस कांड में शामिल 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले मऊ बाजार में एक मिठाई दुकान को खाली कराने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसके बाद एक पक्ष की ओर से सरेआम फायरिंग की गई थी। इस घटना से पूरे बाजार में दहशत फैल गई और दिलीप शाह के आवेदन पर 14 नामजद और आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 26 की संध्या में विद्यापति नगर स्थित मऊ बाजार में 2 पक्षों में जमकर मारपीट की गई थी, जिसमें लाठी डंडा और हथियार के साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इस कांड में टीम बना करके छापेमारी की गई है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। चंद्रकिशोर शाह, मिथिलेश कुमार सोनी, गोविंद कुमार सोनी, गोपाल कुमार सोनी को। खगड़िया से देखिए बड़ी खबर, ठनका की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। बिलदौर और पौड़ा थाना क्षेत्र में ठनका की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग झुलस गए। और देखिए पहली घटना जहां पर पौड़ा थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव की है, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग झुलस गए। देखिए सभी लोग बताया जा रहा है खेत में मक्का का फसल काट रहे थे। इस दौरान बारिश होने के कारण एक झोपड़ी में वो लोग छुपे और उसी झोपड़ी पर ठनका गिर गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ ये घटना बेलदौर थाना क्षेत्र का है, जहां पर इतमादी गांव में ठनका की चपेट में आने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और बलेठा गांव में भी ठनका की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई। 3 लोग झुलस गए। सभी झुलसे हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए ये हादसा ठनका की वजह से कुछ लोगों की जान चली गई है और इसी वजह से आप लोगों को बारिश के समय में सतर्क रहने की जरूरत है। कोशिश ये करना है आपको खुले जगहों पर नहीं जाना है बारिश के समय। उसको इकट्ठा करके कुट्टी कटवा रहे थे, तो जब बरसात होने लगा तो कन्हौली गांव में जो बलतारा पंचायत के अंतर्गत पड़ता है, पोड़ा उसका ओपी पड़ता है, तो लोग वहां पर एक मोरका हम लोग कहते हैं गांव में, छोटा सा जिसको झोपड़ी कह सकते हैं, उसमें लगभग 20-25 व्यक्ति थे, शरण लिए हुए थे। बरसात से पूरा तेज बारिश हो रही थी और उसके बाद जब हल्का हल्का वर्षा होने लगा, जब थोड़ा सा कम हुआ बारिश, तो कुछ लोग अपना फिर काम में चले गए, बाहर में पर फिर खेत चले गए। लगभग 7-8 आदमी उसी में रह गए, उसी झोपड़ी में। उसी समय तत्काल वज्रपात हुआ और 3 आदमी की तत्काल मौत हो गई। आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिली। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। गर्मी से परेशान लोग घरों से बाहर निकलकर बारिश का लुत्फ उठाते दिखे। इस बारिश से न केवल आम लोगों को राहत मिली, बल्कि किसानों के चेहरे पर भी खुशी छा गई। कुछ तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे हैं। पटना, बक्सर, नवादा, सिवान और गोपालगंज की ये तस्वीरें, जहां पर देखिए बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना हो चुका है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गोपालगंज की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह से बारिश हो रही है, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। नगर परिषद की ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने के कारण कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया है। देखिए एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ परेशानियां भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जल जमाव की स्थिति बनने से लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी हो रही है। गोपालगंज में आज सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि दोपहर का वक्त है और इस वक्त बारिश
थोड़ी सी थमी हुई है, जिसके बाद लोग जो है रोजमर्रा के कामकाज और घरों से बाहर निकलकर अपने कामकाज के लिए बाहर निकले हैं। दूसरी तरफ बारिश होने की वजह से सदर अस्पताल समेत कई रिहायशी मोहल्लों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से लोगों की परेशानी भी इस मौसम में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आज पूरे दिन भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा कि ऐसे मौसम में जब बारिश हो और वज्रपात हो तब लोग घरों से सावधानी पूर्वक ही बाहर निकले हैं। तो इस वक्त आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो रही है। बारिश की वजह से लोगों की जहां परेशानी बढ़ गई है तो दूसरी तरफ उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो देखिए, मौसम ने अचानक करवट ली है। सुबह छपरा के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश ने भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है और बारिश के बाद तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम काफी सुहाना हो चुका है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर तस्वीर, और तेज आंधी बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है।